आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, इसके व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम के एक राजा रहते थे। वह शिव जी के बहुत अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करते थे। उनका एक सेवक था जिसका नाम हेम था और वो एक माली था। उसके द्वारा लाए गए फूलों से ही प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा हुआ करती थी। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने लगा। इधर दोपहर का समय हो गया। राजा इंतज़ार करता रहा कि माली फूल लेके आएगा तो भगवान की पूजा करूँगा। जब बहुत देर तक माली नहीं आया तो अपने सेवक को कहा कि जाओ जाकर देख के आओ माली कहाँ रह गया, वो कौन सा कारण है जो माली अभी तक फूल लेकर नहीं आया है। तो सेवक गए और वापस आके सेवकों ने महाराज से कहा कि हे महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसने माली को बुलाया। हेम माली ने आके कांपते हुए भगवान को प्रार्थना करी, कुबेर जी को नमस्कार किया। तब राजा कुबेर ने क्रोध के मारे होठ कांप रहे थे, कहने लगे कि अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर श्री शिव महाराज जी का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप के कारण माली स्वर्ग से पतन हो गया और क्षण भर में पृथ्वी पर आकर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके सारे शरीर पर श्वेत रंग का कोढ़ निकल आया, सारा शरीर गल गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में जाकर बिना अन्न जल के भटकता रहा, रात को नींद भी नहीं आया करे। किंतु क्योंकि वह कुबेर के साथ भगवान शिव की पूजा किया करता था, तो उस पूजा के प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति का उसको बहुत ज्ञान रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि जी के आश्रम पर आ पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनके आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगते थे। माली ने वहां जाकर उनके पैर पकड़ लिए। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि को उनके ऊपर तरस आया और उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। माली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हूँ, उनका माली हूँ, हेम मेरा नाम है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार के कारण देर हो गई और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया, जिसके कारण मेरी ये हालत हुई है। अतः यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे ये मेरा दुख दूर हो जाए तो हे ऋषि मुझे ज़रूर बताएं। तो मार्कंडेय ऋषि बोले, क्योंकि तूने मुझे सारी बात सत्य बताई है, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली अत्यंत प्रसन्न हुआ, मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया और माली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। मतलब उसकी इस मृत्यु लोक से मुक्ति हुई और वह वापस वहीं अलकापुरी में पहुंचा अपनी पत्नी के पास और सुखी हुआ। भक्तों, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है और इसके व्रत से समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।